ग्लोबल एक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि कल हमारी बात भी हो रही थी कि डाउ ऑलमोस्ट रिकॉर्ड लगाने की तैयारी में था ही, एसएनपी भी रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में। एसएनपी और नास्डैक ने कल कुछ नहीं किया, बट डाउ ने नया रिकॉर्ड इंट्राडे में भी बनाया, क्लोजिंग लेवल पर भी बन गया, तो ये आ गया आपके लिए। अब दीप, लंबे समय बाद कल एक कोरिलेशन देखने को मिला है। वो कोरिलेशन ये कि हमने और अमेरिकी बाजारों ने लाइफ हाई लगभग एक समय पर साथ बनाया है। लाइफ हाई से अमेरिका के बाजारों से मेरा मतलब डाउ से है। नैस्डैक अभी भी ठीक वैसे ही दूर है जैसे बैंक निफ्टी दूर है, लेकिन डाउ कल लाइफ हाई पर पहुंचा है। कल इंट्राडे में लाइफ हाई छुआ है डाउ ने, और कल जहां बंद हुआ है वो भी लाइफ हाई है, यानी कि और कल सेम सिचुएशन, हम लाइफ हाई से 20 पॉइंट दूर रहे इंट्राडे में, एज गुड एज लाइफ हाई छूने जैसी बात है। और कल जहां हम बंद हुए 25,010 पर, वो पुरानी लाइफ हाई से 20-30 आधा पॉइंट दूर था, तो यानी कि वो लाइफ हाई पे ही बंद हुए। सो एग्जैक्टली कल अमेरिका ने भी इंट्राडे में लाइफ हाई बनाया, क्लोजिंग लाइफ हाई दी, हमने भी लगभग उसी लाइफ हाई पर पहुंचे। कल का सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस था इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे, और वो भी बड़े गैप से नहीं। सो कुल मिलाकर लंबे समय बाद दोनों मार्केट एक साथ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। नहीं तो पहले ये था कि होता ये था कि या तो हम पहले बना देंगे, फिर अमेरिका बढ़ा, टाइम लगाता था, या फिर दूसरा ये था कि पहले एक जमाना था जब अमेरिका बढ़ता था, लाइफ हाई बना था, हम पीछे पीछे चलते थे। लेकिन इस बार लंबे समय बाद ऐसा हुआ कि दोनों सिंक में है, और शायद उसका कारण ये है कि हमारे पास अपने घरेलू ट्रिगर्स कम रह गए। करेक्ट, क्योंकि हमारा इलेक्शन हो गया, हमारा बजट हो गया, रिजल्ट सीजन खत्म हो गया, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो अब कुछ है ही नहीं ना, कुछ है नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम फिर ग्लोबल मार्केट्स को ही देख रहे हैं, और विच इज फैक्ट। तो ग्लोबल देख के हम डिसाइड करते हैं कि ऊपर खुलना है, नीचे खुलना है, फिर उनके हिसाब से चलते हैं। एफआईज भी नए ट्रिगर्स नहीं होने की वजह से अमेरिकी बाजारों के मूड माहौल के हिसाब से हमारे बाजारों में पैसा लगा रहे हैं, कुछ हद तक वो भी हो रहा है। तो यही वजह कि लंबे समय बाद ऐसा हुआ कि हमने और डाउ ने एक साथ मिलकर लाइफ हाई बनाया। अब बड़ा सवाल है व्हाट नेक्स्ट। लाइफ हाई तो बन गया, अब क्या? तो धीमे धीमे तेजी और आगे बढ़ने की आप उम्मीद लेकर चल सकते हैं अमेरिकी बाजारों में, वो होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि इस बार अमेरिका ने लाइफ हाई जो बनाया है, अच्छे खासे करेक्शन देखने के बाद बनाया है, राइट। मेरे ख्याल से डाउ में टॉप से कितना हुआ था करेक्शन, 11-12% का हुआ था, हाँ, है ना, अच्छा खासा करेक्शन, ऑलमोस्ट वो करेक्शन टेरिटरी में, हाँ, करेक्शन टेरिटरी में लगभग वहां पहुंचा था और वहां से घुमा। तो इसलिए करेक्शन पूरा करके हल्के होने के बाद जब वापस अमेरिकी बाजार बढ़े हैं, तो अब ये तेजी को धीमे धीमे और आगे बढ़ाएंगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि ये ब्याज दरों में कटौती, जो सितंबर की मीटिंग का तो कंफर्म कर ही दिया पावेल साहब ने। अब सितंबर में ये देखना है कि कब कितनी बढ़ेगी और किस स्पीड से बढ़ेगी, वही आपके लिए बाकी है। अमेरिका के मार्केट में चुनावों तक, ये इलेक्शन ईयर है, और आमतौर पर इलेक्शन ईयर में बाजार ज़्यादा घटते नहीं हैं, और स्पेशली इलेक्शन के जैसे जैसे नज़दीक जाते हैं होता उल्टा है। वैसे देखा जाए तो चाहे हमारे बाजार हो चाहे अमेरिका के बाजार हो, हमेशा इलेक्शन में जाने के पहले लोगों को डर रहता है क्या होगा, कौन आएगा, कैसे होगा। लेकिन इसके विपरीत बाजार की आदत, हमने पिछली बार अपने इलेक्शन की भी डिस्कशन की थी, पिछले 4 इलेक्शन में हमने देखा कि इलेक्शन के 6 महीने पहले 6 महीने बाद बाजार मजबूत रहता है। तो कमोबेश अमेरिका में भी वही हाल है, इलेक्शन के पहले कोई बड़ी गिरावट नहीं आती है। तो ये मान के चलें कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो अमेरिका ज़्यादा घटेगा नहीं। हमारे डाउ के जो बड़े टारगेट हैं, जो 46 से 48 हज़ार के, वो इंटैक्ट है। हमें लगता है कि ब्याज दरों की कटौती और उससे आने वाला इकोनॉमी में जोश अमेरिकी बाजारों को थोड़ा और आगे ले जाएगा, धीमे धीमे बढ़ाएगा, वो टारगेट है ही। और इसके अलावा जब वहाँ ब्याज दरें घटेंगी, जब ब्याज दरें अमेरिका में कम होती है, तो उसका पैसा इमर्जिंग मार्केट्स में आता है। और इमर्जिंग मार्केट्स में सबसे बढ़िया बाजार हमारा है। तो इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आगे चलते हुए हमारी घरेलू पैसा तो हमारा है ही, हमारे निवेशकों का, लेकिन एफआईज का पैसा भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखेगा, और उसके संकेत आने शुरू हो चुके हैं दीप, थोड़े थोड़े पैसा आने के संकेत हो भी रहे हैं, हो रहा है ना। हाँ, 3 दिन से एफआईएस की भी खरीदारी दिख रही है स्क्रीन पर, बिल्कुल डीआईएस के साथ। चलिए, तो ये एक अच्छी बात है और अच्छा संकेत भी है। अब देखते हैं हमारे बाजार पर कैसा इंपैक्ट रहेगा इसके लिए।